After covering this different methods of dispersion, right from range, mean deviation, quartile deviation, standard deviation, what we have done it. We have seen that there are the different ways by which the dispersion can be calculated. Some methods, there are few merits and some drawbacks. Other methods have its own merits and demerits. Generally, what has been seen is there should be some characteristics, some basic features that a good method should have. What I mean, हमने जो पढ़ा रेंज, मीन डाइविएशन, स्टैंडर्ड डाइविएशन और क्वार्टाइल डाइविएशन, ये सब मेथड से डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स। अब इन मेथड्स में कुछ मेरिट्स हैं, उसके कुछ फ्लॉज हैं, दूसरे में कुछ फायदे हैं लेकिन उसके अपने फ्लॉज हैं। इस कारण से वी कैन सी दैट हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं कि ये फायदे होने चाहिए जिससे कि एक अच्छा मेथड कहला सके। इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्या क्या होने चाहिए? आप रेंज यूज कर रहे हो या आप एमडी यूज कर रहे हो या आप एसडी यूज कर रहे हो, जो भी मेथड यूज कर रहे हो, कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि वो मेथड सिंपल, इजी टू कैलकुलेट हो, अंडरस्टैंडिंग इजी होनी चाहिए और सिंपल टू कैलकुलेशन। अभी तक सबसे ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन किस में होती है? रेंज। सबसे टफ कैलकुलेशन किस में होती है? ज्यादा कैलकुलेशंस किस में होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस पॉइंट के हिसाब से तो हम बोलेंगे कि रेंज सबसे अच्छा है मेथड और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम अच्छा है। बट ऐसा नहीं है, हम और भी पॉइंट्स को देखते हैं। सारी पॉइंट्स पे जो सब खरा उतरेगा, that method is the best one. What does it mean? When I go all through the points which are the characteristics of good measures of dispersion, then only I will decide this method is the best. That's the reason, based on all those characteristics, standard deviation always comes as a result and considered to be the best method of dispersion. Why? As I said, the first step, easy to calculate, simple to understand. For one step, yes, here range is okay and standard deviation is on the last round. Second very important characteristic is it should be based on all observations. It is based on all observation means if I have given you certain, let's say I have given you height of 5 students. Let's say it's 5 foot 4, 5.4, 5.2, 4.8, 5.3, and 4.9. They are the 5 students and their height are given in 5 foot 4 inch like this. If it is range, what does the range do? Simply, range सबसे छोटा value को ढूंढता है. Yes, it is 4.8. I got it. Is the smallest, lowest value is 4.8. फिर फटाफट highest value ढूंढते हैं. Highest value क्योंकि ये 4.8, then it is 5.4. Highest value 5.4. So easy, so easy. See, I got the range. हम फटाफट रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं. 5.4 में से 4.8 माइनस कर दें, 0.6 का. इजी है, बहुत इजी. तो स्टेप 1 तो ओके है कि ये इजी है, समझना भी आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है. पर स्टेप 2 जो कहता है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज, वहां पे रेंज फेल हो गया. किसने क्या किया? सबसे छोटा वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू को इंपॉर्टेंस दिया. 5.4 इसके लिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये हाईएस्ट था और सबसे छोटा 4.8 था. बस ये दो इंपॉर्टेंट लोग थे, बाकी के इनके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इट हैज नो इंपॉर्टेंस. इनका क्या? इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है रेंज में. इस केस में रेंज स्टेप 2 के हिसाब से सबसे लीस्ट प्रेफर्ड मेथड कहलाएगा. इस केस में कौन सबसे अच्छा कहलाएगा? क्वार्टाइल भी नहीं, क्योंकि क्वार्टाइल क्या करता है? Q1 और Q3 को कंसिडर करता है. Q1 और Q3 क्या होते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल. वो कौन सी वैल्यूज होती है? वो सिंगल वैल्यूज होती है जो Q1 पोजीशन और Q3 इसमें n+1/4 और 3n+1/4 इंडिविजुअल सीरीज के केस में होते हैं. उस केस में क्वार्टाइल डेविएशन भी बेस्ड ऑन नॉट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. कौन बचा? मीन डेविएशन. यस, मीन डेविएशन इज अनदर वेरी वेरी गुड मेजर व्हिच सेज वो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करता है. आप एक बार न्यूमेरिकल उठा के फिर से देखिए. मीन डेविएशन में क्या करते हैं? सारी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, मीन निकालते हैं, मीन से डिफरेंस d निकालते हैं एंड देन वी कैलकुलेट वी यूज इट इन द फॉर्मूला. The mean deviation is good. Mean deviation and standard deviation also do the same thing. He also
स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले भी हम सारी वैल्यूज को हम यूज करते हैं, उनको क्यों मीन में भी यूज होता है, डिफरेंस निकालने में भी हर वैल्यू के साथ डिफरेंस निकाला जाता है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू छूटती नहीं है कैलकुलेशन में। तो हम कह सकते हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन all the values. Here range and quartile deviation is not based on all the values. Step 2.2, तो उसके बेसिस पे हमने थोड़ा सा एमडी और एसडी को एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया। चलिए आगे बढ़े। इट शुड बी, थर्ड इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस? इट मींस इट शुड हैव अ प्रॉपर फॉर्मूला वाइडली एक्सेप्टेड। ऑल ऑफ देम हैव अ प्रॉपर फॉर्मूला वाइडली एक्सेप्टेड। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है कि आप इस टाइम ये ले लीजिए, जैसे मोड है फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कैलकुलेशन में किसी भी डेटा में एक से ज्यादा मोड हो सकता है। मोड, यू अंडरस्टैंड, द वैल्यू विच अकर्स इन द मैक्सिमम टाइम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। एक सिंगल डेटा में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो सकता है, तो एक से ज्यादा मोड हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट यहाँ पे मोड कहीं यूज नहीं होता है। रेंज, क्यूडी, एमडी और एसडी ये सारे क्या है? रिजिडली डिफाइंड। व्हेन आई से रिजिडली डिफाइंड मींस इट हैज अ प्रॉपर फॉर्मूला टू कैलकुलेट। ऑल ऑफ देम आर good on this point. What's the next? It should not be affected by extreme values. It should not be affected by extreme values means, in case if I give you, for example, same, let's say this is a same data height. Now it's okay, fine. These are the 5 students, but there is one student I have included who is 6 foot 2 inch. किसी ने बोल दिया एक स्टूडेंट है जो बहुत लंबा है, 6 फुट 2 इंच का। एक डेटा ने सब वैल्यूज आपकी डिफर कर दी, रेंज भी एकदम से बढ़ गया क्योंकि इसमें हाईएस्ट वैल्यू अब 6.2 होगी। इसी तरह से क्यूडी भी अफेक्टेड होगा, बट एमडी और एसडी क्यों होगा कम अफेक्टेड? क्योंकि वो मीन पे बेस्ड है। मीन क्या होता है? मीन इन सारी वैल्यूज पे बेस्ड होता है, तो इससे जरा कम, एक्सट्रीम वैल्यू से जरा कम अफेक्ट होगा। इस केस में एवरेज जब 6.2 नहीं था या जब 6.2 था, दोनों केस में एवरेज आप मीन निकाल के देखिए ज्यादा डिफर नहीं करेगा। बट रेंज और क्यूडी बहुत डिफर करता है। आप देखो, आई कैन एक्सप्लेन यू यूजिंग द सिंपल लाइक लाइन स्ट्रक्चर। इफ आई से दिस इज 4, this is 5, everyone is lying in this, right? 4.8 is here, 5 point, let's say 6, like it's 5, 6, 5.3, 4.9, 5.4, 4.9. See, all the values are here. 5.4, somewhere, let's see, it's somewhere 5.4. 5.2 is, it's also here 5.2. 4.8, it is here 4.8. 5.3 again here 5.3. 4.9, it is 4.9. See, cluster पूरा यहाँ पर है, 4 से क्लस्टरिंग है, लेकिन एक वैल्यू ने 6.2 जो यहाँ आ गई, इसने क्या कर दिया है? डिस्पर्शन को फैला दिया। डिस्पर्शन हायर आने लगा जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल वैल्यू, वरना डिस्पर्शन कम था। हम हमेशा बोलते हैं डिस्पर्शन कम होना डेटा की अच्छे होने की एक कैरेक्टरिस्टिक है। इफ डिस्पर्शन इज लो, डेटा इज गुड। ना यहाँ डिस्पर्शन लो था, सब पास 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 वैल्यूज थी, आपस में डिफरेंस बहुत कम था, बट एक सिंगल 6.2 ने डिस्पर्शन को ज्यादा बना दिया, रेंज भी बढ़ गई, क्यूडी भी बढ़ गया। तो एक सिंगल वैल्यू ने किसको अफेक्ट कर दिया? रेंज और क्यूबी को अफेक्ट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है कि एक्सट्रीम वैल्यू, व्हाट इज दिस एक्सट्रीम वैल्यू? दिस इज 6.2, या तो बहुत ज्यादा या एकदम से बहुत कम अगर कोई वैल्यू आ जाती है, उससे अगर आपका ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला डिस्टर्ब होता है, देन इट इज सेड दैट इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। तो रेंज और क्यूडी तो बहुत अच्छे से अफेक्ट हो जाता है। So it is not so good if I use extremely one single higher value or one single very small value, ये दोनों एकदम अफेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि एवरेज बेस्ड है, और एवरेज केस में 6.2 होगा तो एवरेज निकालें, 6.2 के बिना एवरेज निकालें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो ये दोनों अफेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। What is sampling fluctuations? Sampling fluctuations means when we go and find out and try to find out, thus we do the sampling work. Now sometimes we take the sample in which 4 or 5 representations, 4 or 5 candidates are there from your class. Again I go and then take another sample. I take another 4 and 5 students from the class. Now what happened is, the case is that the day I went,
same students were present and same students were absent on those 2 days, सैम्पलिंग इशू हो गए। हमें क्या करना था, हमें लगातार कई दिनों तक जाकर देखना चाहा, अलग 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 क्लास में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम रोज जाके 5 स्टूडेंट से क्वेश्चंस के आंसर्स लेते हैं। तो हमें बहुत सैम्पलिंग हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होती, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसी एक दिन गए, उसी से उन्हीं 5 स्टूडेंट से पूछ लिया, और एक इमीडिएट नेक्स्ट डे चले गए, सेम 5 स्टूडेंट्स थे क्लास, उन्हीं से 5 से पूछ लिया, तो हमारा सैम्पलिंग का इशू होगा। वो सैंपल ट्रू सैंपल नहीं कहलाता, दैट विल बी टेकन केयर इन द फर्दर लेक्चर्स। सैम्पलिंग का जब ऐसे इश्यूज होते हैं, उससे भी इनकी वैल्यूज में अंतर नहीं आना चाहिए। तो उस केस में सैम्पलिंग का जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसमें रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, इनमें से फ्लक्चुएशंस आते हैं। सैम्पलिंग का रेंज में भी आता है, क्यूडी में बहुत आता है, एमडी और एसडी में थोड़े कम फ्लक्चुएशंस आते हैं। It should be capable of further mathematical treatment and statistical analysis. A very important characteristic of a good measure of dispersion. एक अच्छा मेजर जो होता है, मेजर मतलब मेथड डिस्पर्शन के जो हमने पढ़े ये मेथड्स, एक अच्छा मेथड वो होगा जो फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में काम आए। फर्दर मैथमेटिकल मतलब फर्दर जो हम लोग आगे स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, जैसे कोरिलेशन है, रिग्रेशन हो गया, एसईएम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग होती है, जिसके बेस पर हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं। ऐसे स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होती है, उसमें जो यूज होता है, इसका इस्तेमाल होता है, वो होता है सबसे ज्यादा एसडी। उस केस में हम रेंज, क्यूडी, एमडी का बिल्कुल हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि दीज एसईएम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, दे आर ऑल बेस्ड ऑन एसडी। तो हम एसडी को देखें इन पैरामीटर्स पे, तो सबसे ज्यादा एसडी के पास पॉइंट्स है। So if I see, and the reason why we call standard deviation is the most important, widely accepted, and the most applicable measure of dispersion. So what are characteristics? Try to remember, connect them, these characteristics, with these 4 methods, and whenever you answer this question, always give an example or quote an example explaining what you are writing here as an answer. First characteristic, easy to calculate and simple to understand, based on all the observation of the series, rigidly defined, not be affected by the extreme values, it should not be unduly affected by the sampling fluctuations, and the most important, last not the least, it should be used for the further mathematical treatment and statistical analysis like correlation, regression, SEM. SEM, that is structural equation modeling. Right. After this, based on the characteristics, I have given some points to range, QD, some points to median, stand, SD, like this. अब कैरेक्टरिस्टिक्स के स्पेस में हमने कहा कि कुछ फायदे हैं रेंज के, कुछ नुकसान है, कुछ एमडी के फायदे, कुछ नुकसान, तो हम we can answer one more important question, that is merits and demerits. If it has been asked what are the merits of using range, what are the demerits of using range, yes, we can answer because we have already studied the characteristics. We can connect that characteristics to this question. हम connect कर सकते हैं.